प्रथम अध्याय 11 भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। अनुवाद एवं तात्पर्य श्लोक संख्या 32। कृष्ण गुरुमूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत सिंधु भगवान तमात्मजे दृष्टिविरन्तरात्मना दुरंत भावा परिरेभिरे पतिं विरुद्धमप्यास्त्रदम्बु नेत्रयोर्विलज्जति नाम भृगुवर्य वैक्लवात् तम उन भगवान को आत्मजहि पुत्रों द्वारा दृष्टि द्वारा अंतरात्मा से दुरंत भावः दुर्लभ्यम उत्कंठा पेरिरेभिरे आलिंगन किया पति को निरुद्धम अवरुद्ध अपि होते हुए आस्त्रवत आंसू अम्बु जल की बूंदों के समान नेत्रयोः आँखों से विलज्जती नाम लज्जा अनुभव करने वाली भृगुवर्य हे भृगुओं में श्रेष्ठ वैक्लवाद अनजाने। अनुवाद। रानियों की दुर्लंघ्य उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लजाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंतरतम से भगवान का आलिंगन किया, फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया और तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने के लिए भेजा, जो खुद ही आलिंगन करने जैसा है। लेकिन हे भृगुश्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नाम श्रेष्ठं मनोऽपि शचिपुत्रं तत्त्वस्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीमाचलं गोष्ठवाटिं राधा कुंडं गिरिवरम अवो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुर्भवस्मि वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतं पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सावजातं सर्वं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान की स्मरण विघ्न विनाशनाय स्कंदं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। भक्त लोग थोड़ा पहले से ही आगे आ जाए, फिर बाद में बढ़ते हैं तो फिर आगे पीछे होना पड़ता है। आगे कितनी जगह है, सब आगे आ सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कैसे द्वारका की जो भगवान की रानियां हैं उनके बीच में और भगवान के बीच में जो प्रेम है उसका प्रस्तुतिकरण इन श्लोकों द्वारा हो रहा है। कैसे भगवान अपने महल में प्रवेश करते हैं 16,108 महलों में, और जो सभी प्रकार के कामों की पूर्ति करने वाले महल थे, और उन महलों में किस प्रकार कल हमने देखा कि जब उनकी पत्नियों ने देखा कि उनके पति दूर से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो उनके मन में बड़ा आनंद उत्पन्न हुआ, और मन में बड़ा आनंद उत्पन्न होने के कारण उनको लज्जा हुई, और लज्जा होने के कारण उनके मुख और उनके नेत्र नीचे झुक गए, और उसके साथ ही उन्होंने अपने ध्यान, अपने आसन और अपने व्रतों के समेत वो उड़ गए। ये हमने एकाएक उड़ गए, ये हमने कल पढ़ा था। आज हम देखते हैं कि उन्होंने, जब उनको लज्जा क्यों आई, क्योंकि जब उन्होंने भगवान को देखा तो भगवान ने भी उनको देखा। तो भगवान को देखने के, जब भगवान ने उन्हें देखा तो उनको लज्जा आ गई। तो जो उनको मन में भगवान को छूने की इच्छा थी, आलिंगन करने की इच्छा थी, वो लज्जा के कारण रुक गई, है ना। लेकिन फिर भी उन्होंने आलिंगन किया। किस प्रकार किया वो इस श्लोक में हम पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने आलिंगन किया। तो बहुत ही अद्भुत श्लोक है। तम आत्मजे दृष्टिविर अंतरात्मना। तम मतलब भगवान, भगवान को, तम मतलब भगवान को, और लिखा है परिरेभिरे पतिम। परिरेभिरे मतलब आलिंगन किया, पति मतलब जो उनके पति थे
उनको आलिंगन किया। कैसे आलिंगन किया? तो कह रहे हैं आत्मजेय। आत्मजेय मतलब, आत्मा मतलब शरीर, मन या आत्मा। संस्कृत में आत्मा के 3 अर्थ हैं। आत्मा का मतलब आत्मा, आत्मा का अर्थ शरीर भी होता है और आत्मा का अर्थ मन भी होता है। तो आत्मजेय का अर्थ है शरीर। आत्मा का अर्थ क्या बताया है? शरीर। शरीर जय, शरीर से उत्पन्न। शरीर से कौन उत्पन्न होते हैं? पुत्र। तो उन्होंने जो आलिंगन किया पुत्रों के द्वारा किया। पुत्रों के द्वारा किया मतलब पुत्रों ने पति का आलिंगन किया, अरे कृष्ण का आलिंगन किया। ऐसे आलिंगन किया। किन्होंने किया? रानियों ने आलिंगन किया। लेकिन किनके द्वारा? पुत्रों के द्वारा। दूसरा आलिंगन कैसे किया? दृष्टि भी, दृष्टि के द्वारा, देखने से आलिंगन कर दिया। देखने से बहुत चीज़ें हो जाती है, जैसा हम 2-3 श्लोकों में समझ रहे हैं कि दृष्टि बहुत ही पावरफुल है। जैसे हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो जब कोई दरवाज़ा खुलता है तो उसको देखते हम समझ जाते हैं बुक लेगा नहीं लेगा, है ना। वो कैसे देखता है, कैसे क्रोध से देखता है, कैसे मतलब बड़े विनम्र भाव से देखता है, तो हम खुशी हो जाते हैं कि भाई ये विनम्र भाव से हमें बुला रहा था, जरूर 1-2 बुक तो लेगा ही लेगा। और वैसे ही जैसे इस तरह से देखता है, मतलब दृष्टि में कितनी अद्भुत शक्ति है। काम क्रोध जो भी भावना है सब दृष्टि से। हमने देखा होगा भागवतम में कुछ अध्याय पहले जब वेद व्यास जी सुखदेव गोस्वामी के पीछे जा रहे थे, जब सुखदेव गोस्वामी घर छोड़ के जा रहे थे तो कुछ स्त्रियां सरोवर में नग्न स्थिति में स्नान कर रही थी। तो सुखदेव गोस्वामी ने जब उनको देखा तो स्त्रियों को कोई भी लज्जा नहीं आई, लेकिन जब वेद व्यास जी ने उनको देखा तो स्त्रियों को लज्जा आ गई। यद्यपि वेद व्यास जी ने खुद ने कपड़े पहने थे, सुखदेव गोस्वामी ने कपड़े नहीं पहने थे, तो स्त्रियां समझ गई कि वेद व्यास जी का भाव क्या है, सुखदेव गोस्वामी का भाव क्या है। तो स्त्रियों में एक गिफ्ट होता है, गॉड गिफ्ट होता है कि वो दृष्टि से समझ जाती है कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोलना चाहता है। तो इन्होंने दृष्टि से, दृष्टि इतनी ज़बरदस्त एक वो होती है, और विशेष रूप से पति पत्नी के संबंधों में या प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध में दृष्टि बहुत कार्य करती है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि पराई स्त्रियों पे एक बार तो दृष्टि जाएगी जाएगी, लेकिन बार बार उसी स्त्री पे दृष्टि नहीं डालना चाहिए। ये अच्छी सभ्यता नहीं मानी जाती है ना। तो इन्होंने किसके द्वारा आलिंगन किया? दृष्टि से। सबसे पहले पुत्रों के द्वारा, दूसरा दृष्टिवीर, और तीसरा अंतरात्मा। अंतरात्मा नाम मन से, मन से आलिंगन किया, मतलब अंतर शरीर से आलिंगन किया। क्यों आलिंगन करने की इतनी ज़बरदस्त भावना क्यों थी उनमें? तो कह रहे हैं दुरंत भावा। दुरंत भावा मतलब उनकी जो उत्कंठा थी, उत्कंठा, भावा मतलब उत्कंठा, दुरंत, दुरंत मतलब जिसको रोकना संभव नहीं था। दुर्लंघ्य, इसमें प्रभुपाद जी शब्दार्थ में लिख रहे हैं दुर्लंघ्य। दुर्लंघ्य मतलब लांघना मुश्किल था, लांघा नहीं जा सकता था, है ना, मतलब रोका नहीं जा सकता था। इतनी ज़बरदस्त भावनाएं थी, है ना। तो ये क्या है? ये कौन सा स्टेज है भक्ति में? ये प्रेम का स्टेज है। कौन सा स्टेज है? ये प्रेम है। जैसे अभी हम लोग कौन से स्टेज पे हैं? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति। फिर आता है निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। तो ये कौन से स्टेज पे हैं? प्रेम के स्टेज पे। प्रेम के स्टेज में होने से क्या होता है कि जो अपने प्रेमास्पद को देखने मात्र से ही उनका प्रेम उमड़ जाता है। ठीक है। भक्ति रसामृत सिंधु हम जब पढ़ेंगे तो उसमें प्रेम के अलग अलग विभाग हैं। जैसे एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव, पढ़ेंगे, एक सात्विक, एक व्यभिचारी, एक स्थायी। ये सब प्रेम के अलग अलग स्टेजेस हैं। तो एक होता है विभाव। विभाव मतलब उसका अर्थ ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी देखने से हमारे में कृष्ण के लिए प्रेम का उद्दीपन हो जाता है, प्रेम उमड़ जाता है। जैसे मान लीजिए अभी भौतिक जगत में जैसे एक पति और पत्नी हैं, तो अगर पत्नी मैके जा गई है राजस्थान में, तो हम घर में हैं, अकेले हैं, तो पत्नी की अगर साड़ी या उसके कुछ कपड़े देखेंगे तो उससे हमारे हृदय में क्या आ जाएगा? एक प्रेम उमड़ जाएगा, नहीं उमड़ जाएगा? या उसकी चप्पल देख लेंगे, है ना, समझ रहे बात को?
क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में हमें काम है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये प्रेम है। तो प्रेम से क्या होता है, कोई कृष्ण से संबंधित चीज़, जैसे कृष्ण की वेणु की आवाज़ सुन लेते हैं, या कृष्ण को देख लेते हैं, या कृष्ण के वस्त्र देख लेते हैं, तो उससे क्या उमड़ जाता है? प्रेम उमड़ जाता है। तो उसी प्रकार से क्या हुआ कि जब इन्होंने तुरंत भावा, मतलब जैसे ही इन्होंने कृष्ण को देखा तो इनका प्रेम उमड़ गया। उमड़ गया मतलब रोक नहीं पा रहे थे। तुरंत भाव मतलब समझ रहे, प्रेम को रोक नहीं पा रहे थे। जैसे चैतन्य चैतन्य में बहुत अच्छी कथा है मुकुंद दास की। मुकुंद दास चैतन्य महाप्रभु के खंडवासी एक पार्षद थे जो खंड में रहते थे। तो वो एक राजा के राज वैद्य थे। क्या थे? वैद्य थे। तो वो राजा की एक बड़ी गद्दी पे वो राजा को कुछ उपचार कर रहे थे। राजा मतलब नवाब के उपचार कर रहे थे। तो उसी समय क्या हुआ कि एक व्यक्ति राजा को वो पंखा देने के लिए आया, और वो पंखा किसका बना था? मोर पंख का पंखा बना था। तो मोर पंख देखते उन्हें क्या याद आ गया मुकुंद दास को कि भगवान मोर पंख लगाते हैं। तो इतना देखते ही वो प्रेम में इतने विभोर हो गए कि वो ऊपर से नीचे गिर गए। आप समझे बात को? ये प्रेम की अवस्था है ना। खाली वो मोर पंख देखते ही उनको कृष्ण की स्मृति हुई, और वो ऊपर गद्दी पे बैठे थे उससे नीचे गिर गए। तो नवाब बोले क्या हो गया भाई तुम्हें? तुम तो मुझे देखने में तुम खुद ही गिर गए। तो बोले नहीं नहीं, मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तो नवाब बोला नहीं, मैं समझ गया तुम्हें भगवान के। वो नवाब भी बहुत होशियार थे, वो समझ गए कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो समझ रहे हैं बात को? इसे कहते हैं विभाव। विभाव मतलब भगवान की से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे गिरिराज जी को देख लिया, या भगवान के वस्त्र देख लिए, या भगवान का मुखमंडल देख लिया, तो वो देखते ही जो दबा हुआ प्रेम है बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार से इनकी जो भावना थी वो कैसी थी? दुरंत भावा। और दुरंत भावा इतनी अद्भुत उनकी भावनाएं थी कि उनको रोक पाना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने परिरेभिरे पतिम, पति का आलिंगन किया। अब इसमें समझने जैसी बात है कि प्रत्यक्ष रूप से आलिंगन नहीं किया। कैसे किया? इनके द्वारा, मन के द्वारा, दृष्टि के द्वारा और पुत्रों के द्वारा। क्यों ऐसे किया? तो नीचे लिख रहे हैं विलज्जिति नाम। विलज्जिति नाम मतलब लज्जाई होने के कारण। उनमें कौन सा सबसे बड़ा भूषण था? लज्जा का भूषण था। इसलिए यद्यपि उनकी इतनी ज़बरदस्त भावना थी, और यद्यपि वो अपने अपने महलों में थे जहाँ उनके सास ससुर कोई नहीं थे, उनको आलिंगन करने की पूरी पूरी सुविधाएं थी, पूरे अवसर थे, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष रूप से आलिंगन नहीं किया। क्यों? विलज्जति नाम, उनमें लज्जा थी। तो इसलिए लज्जा के कारण उन्होंने इस प्रकार आलिंगन किया। लेकिन फिर भी निरुद्धम, निरुद्धम मतलब वो भावना को सेटिस्फाइड नहीं हुए। ये 3 कार्य करने से भी वो संतुष्ट नहीं हुए। कौन से 3 कार्य? मन के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, पुत्र के द्वारा आलिंगन करने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो निरुद्धम, उन्होंने रोकना चाहा अपने भाव को, लेकिन उसके बावजूद, अपी मतलब उसके बावजूद, अस्त्रवत, अस्त्र मतलब के आंसू, अम्बु, अम्बु मतलब जल की बूंदों के समान, उनके आंसू जल की बूंदों के समान, नेत्रयो मतलब नेत्र से गिरी गए। पत्नी का पति के सामने रोना अच्छा नहीं होता है, अशुभ माना जाता है कि पति के सामने पत्नी क्यों रोए। तो उनको उस टाइम रोना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने रोकना चाहा। निरुद्धम अप्यस्त्रवत अम्बु नेत्रयो, उन्होंने रोकना चाहा कि अपने आंसू को कैसे न कैसे रोक ले, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में, तो शब्द क्या है? वैक्लवात, जाने अनजाने में वो आंसू गिर ही गए। ठीक है, समझ रहे हैं? श्लोक का समझ गए आप? बहुत ही अच्छा श्लोक है कि दुरंत भावा वाली द्वारका की स्त्रियां, द्वारका की रानियां, दुरंत भावा, जिनकी दुर्लंघ्य उत्कंठा थी, लेकिन साथ साथ में लज्जाई होने के कारण, लज्जा होने के कारण उन्होंने अपने पति का सर्वप्रथम आलिंगन मन से किया। अब देखिए जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस रिवर्स क्रम में होगी। सबसे पहले क्या लिखा है? पुत्रों से, फिर क्या लिखा है? दृष्टि से, और फिर क्या लिखा है? अंतरात्मा। लेकिन एक्चुअली में सबसे पहले किससे किया? मन से। फिर किससे किया? दृष्टि से। फिर किससे किया? पुत्रों से। तो इस प्रकार उन्होंने आलिंगन किया पति को, और यद्यपि वो रोकना चाह रहे थे अपने आंसुओं को, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में आंसू नेत्रों से गिर ही गए।
तो ये श्लोक का अर्थ है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि आए हुए पति का दर्शन के पूर्व ही उन्होंने हृदय में आलिंगन किया। ये कौन सा आलिंगन है? सबसे पहला आलिंगन कैसे होता है? मन से। तो उन्होंने अभी तक देखा नहीं है, लिख रहे हैं दर्शन से पूर्व ही। अभी उन्होंने, पत्नियों ने देखा नहीं मतलब या तो दूर से देखा होगा या फिर उन्होंने सुना होगा कि द्वारका में खबर तो फैली गई है कि भगवान आ गए हैं, तो सुनने मात्र से या फिर दूर से देखने मात्र से खाली मन ही मन में उन्होंने बुद्धि से हृदय में आलिंगन किया। उसके बाद दृष्टि से किया, और उसके बाद जब भगवान समीप आ गए, जब भगवान पास में आ गए, तो भगवान को पुत्रों द्वारा, आत्मजय पुत्रों द्वारा किया। भाव ये है कि भगवान के कंठ जब पुत्रों ने पकड़े, पुत्रों को गोदी में दे दिया कि लो पकड़ो आप, तो भगवान के कंठ जब पुत्रों ने पकड़े तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि हमने आलिंगन कर लिया। क्या भाव किया उन्होंने? उनको ऐसे भावना हुई कि हमने आलिंगन कर लिया। अगर हमारे पुत्रों ने भगवान को आलिंगन कर लिया तो किसने आलिंगन कर लिया? इस भाव से हमने आलिंगन कर लिया। इस तरह से क्या कारण से इस प्रकार किया? तो कह रहे हैं दुरंत भावा। उनके अभिप्राय बड़े गंभीर थे, समझने वाले नहीं थे। वो अगाध प्रेम वाली थी। अगाध मतलब जिनकी कोई सीमा नहीं है, इतना प्रेम था उन रानियों में। और उस समय उनके नेत्रों में अंबु, आंसू रोकने के बावजूद वैक्लव्या, विवशता मतलब विवशता थी, विवशता से अस्त्रवत वो सड़क पड़े आंसू। इसलिए धैर्य छूट जाने के संकोच, धैर्य नहीं छूटे उससे संकोच पा रही थी। हे भृगुवर्य, ये आश्चर्य की बात सुनो। तो क्या कह रहे हैं आखिर में? हे भृगुवर्य। भृगुवर्य मतलब शौनक। कौन कह रहे हैं? ये सूत गोस्वामी कह रहे हैं। भृगुवंशियों में हे शिरोमणि शौनक जी, ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि कितना उनमें प्रेम है, क्या आश्चर्यजनक प्रेम है। इस प्रकार से उनको नाम से संबोधन कर रहे हैं, हे भृगुवर्य, क्या आश्चर्य की बात है। तो ये टीका श्रीधर स्वामी की है। अब विश्वनाथ चौधरी ठाकुर जी की टीका थोड़ी सी अलग है। इन्होंने आत्मजय शब्द का अर्थ क्या बताया है? आत्मजय मतलब क्या है? पुत्र। अब विश्वनाथ चौधरी ठाकुर क्या कहते हैं? ये श्लोक बता रहा है कि किस प्रकार रानियों ने भगवान का आलिंगन किया, यद्यपि लज्जा उन्हें रोक रही थी। फिर भी पिछले श्लोक में हमने देखा लज्जा के कारण वो रुके हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान का आलिंगन किया। किस प्रकार किया? तो कह रहे हैं आत्मजय। अब आत्मजय का अर्थ क्या कह रहे हैं? पिछले अर्थ में आत्मा का हमने अर्थ क्या दिया था? शरीर। और जय मतलब शरीर से पुत्र, शरीर से उत्पन्न। क्या उत्पन्न होते हैं? शरीर से पुत्र। इन्होंने आत्मजय का अर्थ लेके आत्मा मतलब मन, आत्मा मतलब, और मन से जय, मन से उत्पन्न क्या हुई? काम भावना। क्या उत्पन्न हुई? लेकिन वो काम भावना नहीं जो भौतिक जगत में होती है, शुद्ध काम भावना, जिसे कहते हैं नवीन मदन, या कहते हैं मकर ध्वज आत्मभू। आत्मभू मतलब काम भावना, और उस काम भावना के द्वारा दृष्टि भी उन्होंने देखा। समझ रहे हैं बात को? कैसे देखा उन्होंने? सबसे पहले आत्मजय। आत्मजय मतलब मन में उत्पन्न हुई जबरदस्त इच्छा। आत्मजय का अर्थ क्या हुआ इसमें? मन में उत्पन्न हुई जबरदस्त भगवान को देखने की इच्छा, आलिंगन करने की इच्छा। कहाँ उत्पन्न हुई? कैसे उत्पन्न हुई? ये इच्छा के द्वारा। तो आत्मजय का अर्थ क्या हो गया? मन में उत्पन्न हुई तीव्र इच्छा भगवान को आलिंगन करने की। तो पहले ऐसे आलिंगन किया और उस भावना से फिर दृष्टि में देखा। समझ रहे हैं? पॉइंट समझ रहे हैं? हम किसी को देखते हैं तो सबसे पहले हमारी कुछ भावनाएं बन जाती हैं, उसके बाद ही उस व्यक्ति को देखते हैं, तो हमारी आंखों में वैसी दृष्टि आती है। ठीक है, जैसे कोई बहुत ही अच्छे व्यक्ति आए तो उसको हम बड़ा खुश होते हैं, फिर खुशी से देखते हैं तो दृष्टि बदल जाती है।
इसको हम स्वागत नहीं करना चाहते, उसको देखते तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। तो इन्होंने क्या किया, इन रानियों ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ज़बरदस्त इच्छा भगवान को आलिंगन करने की दृष्टि के द्वारा इन्होंने आलिंगन किया। लेकिन पहले आत्मजय का अर्थ मन में उत्पन्न इच्छा और फिर दृष्टि के द्वारा आलिंगन किया, और फिर उन्होंने बड़ी तीव्र इच्छा से भगवान को देखा। इस तरह से उन्होंने उन आँखों से आलिंगन किया जो आँखें तीव्र इच्छा से भरी हुई थी। तीव्र इच्छा क्या हो गया, आत्मजय। वो आत्मजय से, समझ रहे हैं आप लोग कुछ, या बाउंसर जा रहा है? हैं? आत्मजय का अर्थ क्या है इस विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के केस में? आत्मजय का अर्थ क्या है? मन में उत्पन्न तीव्र इच्छा। आत्मजय, आत्मा मतलब मन, जय मतलब मन में उत्पन्न। तो उस पिछले वाले आत्मजय में शरीर से उत्पन्न बच्चे, और इसमें आत्मजय में मन में उत्पन्न तीव्र इच्छा। तो तीव्र इच्छा से दृष्टि के द्वारा आलिंगन किया, ये अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। तीव्र इच्छा से दृष्टि के द्वारा आलिंगन किया। सबसे पहले उन्होंने ऐसी दृष्टि के द्वारा तीव्र इच्छा से आलिंगन किया, और ये आँखों के द्वारा आलिंगन करने के बाद उन्होंने अपनी आँखों के रंध्र से प्रवेश करके उनको अंतरात्मा से आलिंगन किया। समझ रहे बात को? भगवान को देखा और उन आँखों में प्रवेश करके उन्होंने अंतरात्मा मतलब समझ रहे हैं, अंतर्देह से आलिंगन किया। जैसे हम कभी कभी मान लीजिए अभी कोई बुक नहीं लेता है तो हमें मन आता है अभी पीट दो तुझे बेटा, मेरी बुक नहीं ले रहा है, तो मन में आती ना बात कि पीट देता हूँ, अभी मन ही मन में एक दो थप्पड़ मार देते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने इस प्रकार से मन ही मन में उनका आत्मा के आँखों के अंदर प्रवेश करके मन ही मन में उनका आलिंगन कर लिया। अब देखिए दुरंत भाव का अर्थ ये क्या बता रहे हैं। दुरंत भाव का अर्थ है उनका, दुरंत मतलब गंभीर और भाव मतलब अभिप्राय। उनकी इच्छाएं कैसी थी, बड़ी गंभीर थी। वो क्या थी, वो नहीं चाहते थे कि दूसरे लोग नहीं समझे कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से आलिंगन किया। ठीक है, अपना भाव दूसरे लोगों के सामने बताना। अगर वो आलिंगन करते प्रत्यक्ष रूप से तो और भी महल में कोई ऐसा तो है नहीं कि दो ही जने रहते, इतने बड़े बड़े महल थे, दासियां थी, पुत्र थे, वो देख लेते तो उनका भाव प्रकट हो जाता। तो अपने भाव को किसी और के सामने प्रकट नहीं करना चाहती है, इसलिए कह रहे हैं दुरंत भावा। क्या क्या जबरदस्त अर्थ हैं दुरंत भावा। हमारे जैसे नहीं आई लव यू, यू लव मी, हम लोग मैरिज एनिवर्सरी करते हैं, सब घूमते हैं, डांस करते हैं, ऐसे नहीं। पति पत्नी का जो रिलेशन होता है वो सामने प्रकट नहीं होना चाहिए। पॉइंट समझ रहे हैं बात को? तो ये लोग नहीं चाहते थे कि हमारी कोई भावना कोई दूसरा व्यक्ति समझे, इसलिए इन्होंने इस प्रकार आलिंगन किया, इसलिए कह रहे हैं तुरंत भावा। अब इसका एक उदाहरण बता रहे हैं भागवतम के 10वें स्कंद के 32वें अध्याय के 8वें श्लोक से। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, तम काचिन नेत्र रंध्रेण हृदि कृत्वा मिल्य च पुलकांगी उपभूयास्ते योगी वानंद संपूर्ता। एक गोपी ने, ये उनकी बात है, ये रास पंचाध्याय के 5 जो अध्याय उनमें बात है। एक गोपी ने भगवान को अपने आँखों के द्वारा अपने हृदय में रखा और फिर उन्होंने आंखें बंद कर दी और इस तरह से उन्होंने निरंतर भगवान का आलिंगन किया। इस प्रकार से दिव्य भाव में वो स्थित हो गई और ये ऐसी हो गई जैसे योगी भगवान का ध्यान करते हैं। इसी प्रकार से हाँ देखिए, अब इन्होंने आगे क्या कहा कि जब इन्होंने इस प्रकार आलिंगन किया, किन्होंने, रानी ने इस प्रकार आलिंगन किया, कैसे? स्त्रियों मन के द्वारा, दृष्टि के द्वारा। ये अपने भाव को बताना किसी को भी नहीं चाहते थे, लेकिन कौन समझ गया इनके भाव को? भगवान समझ गए। कौन समझ गए? तो उनके भाव को उनके बड़े होशियार पति समझ गए कि वो क्या करना चाहते हैं, इसलिए वो शर्माई। तो क्या लिखा है? विलज्जिति नाम। इसलिए वो शर्माई कि हमारे पति समझ गए, इसलिए क्या कह रहे हैं? विलज्जिति नाम। और शर्माने के कारण उनके आंखों में से आंसू निकल गए, जिनको उन्होंने रोकना चाहा, लेकिन फिर भी कुछ आंसू उनके कंट्रोल के बाहर थे। तो देखो तो सही भृगुवंशी, भृगुवरी, क्या आश्चर्य की बात है।
क्या अद्भुत अर्थ समझाया, समझ रहे हो बात को? जो समझेंगे वो समझ जाएंगे, जो नहीं समझेंगे दुरंत भावा, क्या कर सकते हैं। लेकिन अद्भुत अर्थ है। कौन समझा इसे? ईमानदारी से बताइए, कौन समझा इसे? कोई नहीं समझा है। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ समझे। कितना अद्भुत अर्थ है। मैं खाली 2 मिनट में वापस समझा देता हूँ। उनको दुरंत भावा क्यों कहा गया है कि वो चाहते थे कि उनका अभिप्राय कि वो भगवान को आलिंगन कर रहे हैं वो कोई समझे नहीं, तो उन्होंने इस प्रकार से आलिंगन किया, मन से, दृष्टि से, अंतरात्मा से आलिंगन किया। लेकिन फिर भी कोई तो नहीं समझा, लेकिन कौन समझ गए? भगवान से तो कुछ छुप नहीं सकता था। भगवान समझ गए, क्योंकि भगवान तो परम होशियार है, तो भगवान समझ गए। तो वो समझ गए, रानियां समझ गई कि भगवान समझ गए, इसलिए वो शर्माई। और जब वो शर्माई तो शर्माने के दौरान उनके कुछ आंसू में से आंसू निकल गए, जो उनकी कंट्रोल के बाहर थे। इसलिए कह रहे हैं वैकल्यवाद। तो हे भृगुवर्य देखो तो सही, क्या जबरदस्त प्रेम है इनका। ऐसे आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोल रहे हैं, हे भृगुवर्य देखो, जैसे हम बोलते हैं देखो तो सही क्या किया इसने, तो ऐसे भृगुवर्य को समझा रहे हैं, भृगुवर्य देखो तो सही कितना आश्चर्य है इनका प्रेम का, सीमा तो देखो। तो ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। तो हम लोग कितने भाग्यशाली कि क्या अद्भुत हमें टीकाएं पढ़ने को मिल रही है। अब एक जीव गोस्वामी ने एक बहुत अच्छी टीका लिखी क्रम संदर्भ में। आप लोग को ऐसे अलग अलग टीका सुनते बोरियत तो नहीं होती है? हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आप ना हाँ बोलते ना कुछ बोलते हैं। आप लोग की स्थिति ऐसी है जैसे रामानंद सार्वभौम भट्टाचार्य ने 7 दिन वेदांत सूत्र पे कहा, चैतन्य महाप्रभु को 7 दिन सुनाया, तो चैतन्य महाप्रभु अच्छा लगा बुरा कुछ तो बताओ, कुछ बताए नहीं 7 दिन तक। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति तो हमारे श्रोताओं की नहीं है। हाँ देखिए, जीव गोस्वामी क्या कहते हैं, उनकी कृष्ण को आलिंगन करने की उद्भट इच्छा थी। इसका अर्थ क्या है? दुरंत भावा। यद्यपि उन्होंने अश्रुओं का संवरण करने का प्रयास किया, तथापि वे भय चले। अपने पुत्रों के द्वारा आलिंगन करना, ध्यान से सुनिए क्या बोलना चाहते हैं, अपने पुत्रों के द्वारा आलिंगन करना ये कांता भाव का आभास है। समझ रहे हैं? उन्होंने किनके साथ आलिंगन किया? पुत्रों के साथ भगवान का आलिंगन करवाया। अब पुत्र जब बाप से आलिंगन करता है और पत्नी जब पति से आलिंगन करती है, तो दोनों के भाव डिफरेंट होते हैं। समझ रहे हैं? आलिंगन की क्रिया वही है, लेकिन भावनाएं अलग है। तो कह रहे हैं कि पुत्रों के साथ जो आलिंगन किया उसमें कांता भाव कहीं नहीं। कांता मतलब समझ रहे? कांता मतलब प्रेयसी भाव है, माधुर्य भाव। उसमें कांता भाव का आभास, मतलब कांता भाव नहीं है, ये वात्सल्य भाव है। पुत्रों के द्वारा आलिंगन करना ये कांता भाव नहीं है, क्योंकि कांता भाव के लिए उचित नहीं है। ये पुत्रों के द्वारा आलिंगन करवाना कांता भाव के लिए उचित नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि कुछ तो प्रीति थोड़ी कुछ तो प्रीति का पोषण हो, कुछ प्रीति के लिए। क्या प्रीति के लिए कह रहे हैं? कि बेटा जो होता है, बेटा का आलिंगन करने से एक प्रीति होती है कि हमारे बेटे को आलिंगन किया, ये प्रीति का पोषण होता है। तो कांता भाव की प्रीति का पोषण करने के लिए नहीं किया, लेकिन सामान्य भाव की प्रीति का पोषण करने के लिए बेटे के द्वारा आलिंगन करवाया। आगे वो कह रहे हैं कि कांता भाव का पोषण उन्होंने दृष्टि और ध्येय के द्वारा किया, लेकिन पुत्र के द्वारा नहीं किया। तो 3 आलिंगन हुए, 2 आलिंगन कांता भाव के थे। कौन से? दृष्टि से और अंतरात्मना से। ये जो 2 आलिंगन थे ये पति पत्नी के प्रेम भाव के थे, और पुत्र के द्वारा जो आलिंगन था वो कौन सा भाव का था? वो वात्सल्य भाव का था। हैं क्या क्या आज? इसलिए प्रभुपाद जी की देखिए टीका हम पढ़ेंगे ना, तो ये सब चीजें प्रभुपाद जी लिखे। तो प्रभुपाद जी इस तरह से अपनी टीका लिखते थे कि 13 आचार्य भी टीकाएं देख के प्रभुपाद जी अपने पर्पस लिखते थे। तो हम प्रभुपाद जी की टीका पढ़ेंगे। यद्यपि स्त्रियोचित लज्जा के कारण अपने प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन करने में अनेक अवरोध थे, लेकिन उन्होंने भगवान को देखकर उन्हें अपने अंतरतम में स्थापित करके तथा आलिंगन करने के लिए अपने पुत्र भेज करके इसे पूरा कर लिया है। लेकिन इस पर भी काम अधूरा ही रहा, और अत्यंत प्रयास करने पर भी उनकी आंखों से आंसू ढुलक आए।
पुत्र को पिता का आलिंगन करने के लिए भेजना अप्रत्यक्ष रूप से पति का आलिंगन करने जैसा है, क्योंकि पुत्र माता के शरीर से ही विकसित होता है। अब समझिए बात को। हरे कृष्ण। ये शास्त्रों की वचन है कि बाप ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। क्या वचन है? बाप ही पुत्र के रूप में आता है। तो उस भावना से इन्होंने पुत्र को भेजा। ठीक है, शरीर का, माँ का शरीर का हिस्सा है, लेकिन होता कौन है? बाप ही होता है। याद है हमने कुछ अध्याय पहले द्रौपदी ने मना किया अश्वत्थामा को मारने के लिए। क्यों मना किया? क्योंकि द्रोणाचार्य तो थे नहीं, तो बोले अभी आपके लिए द्रोणाचार्य ही है, ये इनका बेटा। तो बाप ही पुत्र बन के आता है। इसलिए पुत्र को ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पुत्र पाप करता है तो उसका सीधा रिएक्शन बाप पे जाता है, पुत्र भजन करता है तो सीधा रिएक्शन बाप पे जाता है। पुत्र एक्चुअली में बाप की संपत्ति है, माँ ने खाली शरीर दिया है। कौन समझ रहे हैं बात को? इसलिए बाप पे सीधा इफेक्ट जाता है उसके बेटे को किस प्रकार से ट्रेनिंग मिल रही है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पुत्रों को ट्रेनिंग देना भक्ति में, जिससे कि उसकी वो बाप ही है एक तरह से। तो ये बात बताई जा रही है यहाँ पे। पुत्र द्वारा आलिंगन पति पत्नी द्वारा काम भावना की दृष्टि से किए जाने वाला आलिंगन जैसा नहीं होता। किसकी बात लिख रहे हैं ये? जी गोस्वामी की बात लिख रहे हैं। ये पुत्र द्वारा आलिंगन पति पत्नी द्वारा काम भावना की दृष्टि से किए जाने वाला आलिंगन जैसा नहीं होता, लेकिन ये आलिंगन वात्सल्य की दृष्टि से तृप्तिदायक होता है। युगल संबंधों में, युगल संबंध मतलब पति पत्नी के संबंधों में, प्रेमी प्रेमिका के संबंधों में दृष्टि द्वारा आलिंगन अधिक प्रभावशाली होता है। जी गोस्वामी की बात लिख रहे हैं यहाँ पे। दृष्टि द्वारा आलिंगन अधिक प्रभावशाली होता है। अतएव श्री जीव गोस्वामी के अनुसार पति तथा पत्नी में इस प्रकार का भाव विनिमय में कुछ भी गलत, अगर कोई पति पत्नी दृष्टि से आलिंगन कर रहे हैं तो उसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं है, ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो ये हमारा आज की क्लास हो गई है। 10 मिनट मेरे पास, मैं सोच रहा हूँ कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने बहुत अच्छा इसमें क्लास दी है इस श्लोक पे। आप सुनना चाहेंगे? सुनेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे, प्रसाद भी तो लेना ही है। कहाँ गई? 11वां है ना? कौन सा श्लोक? 32वां है ना जी। अब देखिए परम पूज्य राधा गोविंद महाराज क्या कहते हैं। जैसे माताओं के आलिंगन का वर्णन आपने सुना, तो अब भगवान की पत्नियां भी भगवान का आलिंगन कर रही। माताओं का आलिंगन हमने सुना था 2 श्लोक पहले, सुना था ना 28 और 29 श्लोक में। तो जैसे माताओं का आलिंगन सुना, वैसे भगवान भी अपनी भगवान की पत्नियां भी भगवान का आलिंगन कर रही है। गंभीर भावा मतलब पत्नियों का अभिप्राय बहुत गंभीर है। सूत गोस्वामी कहते हैं हम लोग क्या समझेंगे, भगवान की जो प्रेयसियां हैं भगवान के प्रति उनका कितना गंभीर भाव है, ये हम नहीं समझ सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि सबसे पहले कृष्ण का आलिंगन उन्होंने अंतरात्मा से किया। अंतरात्मा से अर्थ होता है कि कृष्ण के आने का संवाद सुना उन्होंने, खाली आने का सुना उन्होंने, तो मन ही मन उन्होंने आलिंगन किया। ये पत्नी का सहज अधिकार है पति को आलिंगन करने का, ऐसा कह रहे हैं। तो उन्होंने मन में आलिंगन किया और कुछ दूर जब आए तो किससे किया? दृष्टि से आलिंगन करने लगी। और बिल्कुल निकट जब प्रियतम आए तो आत्मजय पुत्रों के द्वारा आलिंगन। तो उन्होंने 3 चीज़ बताई। जब बिल्कुल दूर थे तो मन से, दूर से दिखे तो दृष्टि से, और जब बिल्कुल पास आ गए भवन में, अपने घर में आ गए, तब उन्होंने पुत्रों के द्वारा आलिंगन किया। तो कैसे आलिंगन किया पुत्रों के द्वारा? तो कह रहे हैं गोद में पुत्र को लेकर आई रानियाँ। किस में लेके आई?
अब इसमें एक बात समझने जैसे कि उस टाइम भगवान की उम्र 100 साल की, तो बच्चे भी सब बड़े बड़े हो गए, अब गोद में कैसे लिया, ये भी एक पॉइंट है समझने की, है ना भाई। प्रद्युम्न है, सांब है, ये सब भी बड़े बड़े होंगे, सब युद्ध कर रहे थे तो अच्छे खासे बड़े होंगे, तो उनको गोद में कैसे लिए ये समझ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं कि गोद में पुत्र को लेकर आई और श्री कृष्ण को दी, तो बच्चा श्री कृष्ण के गोद में झूल गया। भगवान का कंठ पकड़ करके तो वो स्त्री मन में सोच रही थी कि जैसे मैं ही आलिंगन कर रही हूँ। जैसे ही बच्चों ने भगवान का गला पकड़ा तो स्त्री को क्या लगा कि मैं ही आलिंगन कर रही हूँ। हम देखिए आगे क्या लिख रहे हैं राधा गोविंद महाराज। बच्चा जो है वो स्त्री और पुरुष को जोड़ने के लिए वास्तव में सीमेंट की तरह है। कैसा है? स्त्री और पुरुष को जोड़ता है बच्चा। अगर किसी को पुत्र पुत्री न हो तो संबंध टूटने का डर रहता है। संतान जो है वही पति पत्नी को जोड़कर दीर्घ काल तक रखता है। संतान दोनों पति पत्नी के भावों का प्रतिरूप होता है, दोनों के हृदय का अंतःकरण का व्यक्त रूप होता है। तो यहाँ पर ये भाव है, आत्मा जय परिरेविरे। अपने पुत्रों के द्वारा भगवान का आलिंगन का मतलब कोई पत्नी यदि अपने बच्चे को गोद में लेकर आती है और बहुत दिनों के बाद पति मिलते हैं तो सबसे पहले बच्चे को गोद में लेकर के पति को दे देती है। ये एक बहुत बड़े सुंदर भाव का आदान प्रदान है। मतलब ये बता रहे हैं राधा गोविंद महाराज, ये कल्चर है, ये कल्चर है कि इस प्रकार से अगर हम बच्चे को गोद में देते हैं, पति दूर से आ रहा है, तो ये बहुत सुंदर आदान प्रदान का भाव है। वो संतान दोनों को जोड़े रहता है। और यदि पति उस बच्चे को गोद में लेता है अपने बच्चे को, तो इससे माना जाता है कि वो पत्नी का सत्कार कर रहा है। पत्नी ने किसको गोद में दिया? पति को। बच्चा जैसे ही पति के गोद में चला जाता, तो इसका मतलब पति किसका सत्कार कर रहा है? पत्नी का सत्कार कर रहा है। या पत्नी बच्चे को खिला रही है तो पति का ही आदर कर रही है। वास्तव में पति ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। बिल्कुल स्पष्ट बात है, पति ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। तो पुत्र की सेवा शुश्रूषा करना ये तो पत्नी का धर्म है ही। तो पति पत्नी के बीच, संतान को बीच में रखकर के जो आदान प्रदान होता है, आलिंगन होता है, तो उससे उनका प्रेम व्यक्त होता है और बहुत काल तक लंबा चलता है। थोड़ी हमारे वैदिक कल्चर की बात बता रहे हैं। और सुनना है? हाँ ना, कुछ नहीं। हाँ। आगे कह रहे हैं, भगवान द्वारिका में गृहस्थ हैं, इसलिए जो गृहस्थोचित आचार हैं उनका पालन किया जा रहा है। भगवान क्या भूमिका अपना रहे हैं? गृहस्थ की। तो गृहस्थों को कैसे पत्नियों से आदान प्रदान करना चाहिए, बच्चों से, वो पूरा ये भगवान उसका एक आदर्श रख रहे हैं। पत्नियां इस तरह से भगवान से मिल रही हैं। आत्मजय दृष्टि भी अंतरात्मा आलिंगन कर रही है। तो ये प्रश्न होगा कि अंतरात्मा से दृष्टि से पुत्र द्वारा आलिंगन करा तो क्यों नहीं डायरेक्ट हाथ पकड़ के ही कर लिया? क्या कह रहे हैं महाराज कि भाई ऐसे ऐसे किया तो हाथ पकड़ के डायरेक्ट भी तो आलिंगन कर सकते थे। तो आगे कह रहे हैं नहीं, विलज्जतीनाम भृगु वैरे वैक्लवात। आगे श्लोक में कह रहे हैं, गंभीर भावा, लज्जा हो रही थी, अपने ही पति हैं तो, लेकिन अपने ही पति हैं तो क्या, अपने ही पति लेकिन क्या, लेकिन लज्जा जो है वो स्त्री का भूषण है। क्या कह रहे हैं? लज्जा जो है वो स्त्री का भूषण है। अभी आए हैं तो ऐसा नहीं कि उनको तुरंत बाहों में ले लिया, आपने देखा और दूसरा व्यक्ति श्री कृष्ण को आलिंगन कर लिया माताओं ने। देखिए अब बता रहे हैं कि माताओं ने आलिंगन किया है ना, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा अधिकार है रानियों का और इनका डायरेक्ट संबंध है, फिर भी इन्होंने आलिंगन नहीं किया क्योंकि ये लज्जा थी स्त्रियों में, हैं, लज्जा में थी यही स्त्री का भूषण। कोई भी व्यक्ति, अब आगे क्या कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति, कहीं भी कोई व्यक्ति पूछता है किसी स्त्री से कि पति के विषय में कि ये तुम्हारा क्या लगते हैं, कोई स्त्री से क्या पूछे कि ये तुम्हारे क्या लगते हैं, तो महाराज कह रहे हैं कि आजकल तो हम सीधा बोल देते ये हमारे मिस्टर हैं, या पति से पूछे तो बोलते ये हमारी मिसेज है, ऐसे क्लियर कर देते हैं। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति में डायरेक्ट परिचय देने का नियम, देखिए हमें वैदिक संस्कृति जानने को मिलती है, डायरेक्ट परिचय देने का नियम नहीं है। परिचय ऐसे देना चाहिए जैसे मान लीजिए किसी की पत्नी है और कोई पूछे कि कौन है, तो पति ये कहेगा अपने पुत्र का नाम रख कर के कि इसकी माँ है।
ये सिस्टम है। जैसे मान लीजिए गौतम प्रभु के बारे में से पूछे भाई ये वाइफ कौन है, तो क्या बोलेगी, ये गौतम की माँ है। समझ रहे हैं? डायरेक्ट नहीं बोलेंगे उर्मिला है, क्या बोलेंगे? ये सिस्टम बता रहे हैं महाराज, ये सिस्टम चलता था, ये वैदिक सिस्टम था ये। और कोई पूछे कि कौन है पति, ये परिचय देने, कोई पूछे कि कौन है तो पति ही कहेगा अपने पुत्र का नाम रखकर कि ये कहेगा उसकी माँ है, अथवा अपने ससुर का नाम रखकर कहेगा ये उनकी पुत्री है, ये फलाना फलाना की बेटी है। ऐसा क्यों कहा जाता? तो कह रहे हैं कि अपनों से ज़्यादा दूसरों के संबंध इससे दृढ़ होते हैं। समझे? जैसे इन्होंने कहा कि गौतम की माँ है या फलाने फलाने की बेटी, तो उनका संबंध और दृढ़ होता है। डायरेक्ट इंट्रोडक्शन देने से, इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन से और ज़्यादा वो संबंधों में दृढ़ता आती है। ये हमारी वैदिक संस्कृति है। अपना संबंध नहीं बताया जाता है, अपना संबंध नहीं बताया जाता है। ये कामना रहती है कि पुत्र में और माँ में प्रेम बढ़ना चाहिए, संबंध रहना चाहिए। जैसे रामायण में एक प्रसंग है, भगवान श्री राम वन में जा रहे हैं, सीता जी लक्ष्मण जी हैं। अब वनवास का 13 साल का जब वनवास मिला था, तो भगवान सीता जी लक्ष्मण जी वन में जाते थे। तो वन के कोने में कुछ गांव होते थे, तो गांव के अंदर नहीं प्रवेश करते थे, गांव के बाहर ही वो तंबू लगाते थे। ठीक है? तो बता रहे हैं कि एक बरगद के नीचे लोगों ने रोका भगवान को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को। तो भगवान जहाँ बैठे थे वहाँ पे बहुत सारे गांव के लोग बैठ गए। सीता जी जहाँ बैठी थी वहाँ पे बहुत सारी स्त्रियाँ बैठ गई। गांव की स्त्रियाँ घेर ली कि इतनी सुंदर तेजस्वी स्त्री है, तो स्वाभाविक पूछताछ करती कि किस गांव की है, बनारस की है, प्रयाग की है। समझे? गांव की स्त्रियाँ मिल गई, बोले इतनी सुंदर स्त्री कौन है, इतनी सुंदर? सीता जी। तो कहाँ से आई हो भाई? बनारस से आई हो, प्रयाग से आई हो, कहाँ से आई हो? तुम तो देखने में राजकुमारी लग रही हो, वन में क्या कर रही हो? अंत में स्त्रियाँ कहती है कि हम आपसे एक बात पूछना चाहती है सखी। किनसे पूछ रही है स्त्रियाँ? कि हम आपसे हे सखी एक बात पूछना चाहती है। ये जो सांवले सांवले बैठे कौन है तुम्हारे हैं? ये जो सांवले हैं ये तुम्हारे क्या लगते हैं? इससे शुद्ध होता है कि भगवान श्री राम सीता जी से बिल्कुल सटकर नहीं बैठे थे। समझे बात को? बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, भगवान यहाँ बैठे होंगे, सीता जी थोड़ी दूरी पे बैठी होगी। तो उन्होंने क्या पूछा गांव वाली स्त्रियों ने कि ये तुम्हारे कौन लगते हैं? अगर निकट बैठे होते तो समझ गई होती कि इसके पति हैं। जैसा आजकल कोई भी आदमी अपने पत्नी के निकट ही बैठता है वो इतना आसक्त होता है कि अपनी पत्नी को छोड़ता ही नहीं, पास में ही बैठता है। अब हंसने लग रहे हैं महाराज, ये ठीक कार्य नहीं है तो भगवान राम थोड़ा दूर पर बैठे थे। तो सीता जी क्या कहती है? नहीं, वो गांव की लेडीज क्या पूछती है? कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहूँ को आही तुम्हारे। ये जो सांवले पुरुष हैं जो कोटि कोटि कामदेव को लज्जित कर रहे हैं, हे सखी, हे सुंदर मुख वाली, ये तुम्हारे कौन हैं? भगवान के विषय में पूछ रही है तुम्हारे कौन हैं। कुछ कुछ गांव की स्त्रियों को भास हो रहा था कि ये पति हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा सीता जी से। सीता जी ने गांव की स्त्रियों के वचन को सुनकर थोड़ा थोड़ा आंचल को और ढक लिया। अब बता रहे, लज्जा के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने जब पूछा पति के बारे में तो उन्होंने अपने आंचल को और ढक लिया। तो फिर उन्होंने कैसे परिचय दिया? लक्ष्मण जी का परिचय वो पहले बता रही है। जब भगवान ने के बारे में पूछा तो उन्होंने किसका परिचय दिया? लक्ष्मण जी का। क्या श्लोक बोल रहे हैं? सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। रामचरितमानस की चौपाई है। ये सीता जी कह रही है कि ये जिनका बहुत सुंदर स्वभाव है और जो बहुत बहुत गोरे हैं, ये जो बहुत अच्छे हैं, ये हमारे छोटे देवर हैं। ये देखिए परिचय देने का तरीका, देखिए कितनी सुंदर बात बोल रही है। कह रही है छोटे देवर हैं। छोटे देवर बोलने का क्या अर्थ है कि उन्होंने ये भी बोल दिया कि हमारे बड़े देवर भी जो अयोध्या रहते हैं। छोटा देवर का अर्थ से ये भी बोल दिया उन्हें, ये हमारे छोटे देवर है, नाम लखन लघु देवर मोरे, इनका नाम लक्ष्मण है और ये मेरे छोटे देवर हैं। कितना सुंदर परिचय दे रही है। देवर कहकर ये वो भी कह रही है हमारे पति के भाई हैं। ये भातृत्व की भावना को दृढ़ कर रहा है। किसकी भावना को दृढ़ कर रहा है? एक देवर की भावना को और ज़्यादा दृढ़ कर रही है भावना। ये बोलना, इस तरह से परिचय देना, ये कहना बहुत बड़ी बात हो गई है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं उनकी भाभी हूँ, ऐसा नहीं कहा कि मैं उनकी भाभी, लेकिन क्या कहा? ये मेरे देवर हैं।
और इस तरह से कहने से पति के साथ अपने आप ही संबंध झलक रहा है कि हमारे पति के छोटे भाई हैं। नाम लखन लघु देवर मोरे। और जब उन्होंने पति के बारे में पूछा तो उन्होंने चौपाई बता रहे हैं, बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी पियतन चित्तई भों करी बाकी। और जब अपने पति को बताना हुआ तो बहुत अपने बदन को चंद्र को आंचल मतलब अपने मुख चंद्र को आंचल से ढक करके और केवल तिरछी आंखों से उन्होंने देखा, भगवान को तिरछी आंखों से देखा तो सब समझ गए कि ये इनके पति हैं, ये इनके सांवले मिस्टर हैं और ये सभी इस तरह से सब जान गए। इतना खोलकर कहना कि क्या जरूरत है, और बोलने में कहीं कि हमारे छोटे देवर है तो भरत जी के प्रति भी भाव था कि हमारे बड़े देवर हैं। ऐसा नहीं बकने लगे कि देखिए अब क्या बता रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि भाई इनकी माँ ने तो हमें वनवास दे दिया, ये हमारी, ऐसी कोई भी गलत बात नहीं बोली उन्होंने मुँह से। ऐसा नहीं बकने लगी कि ये हमारी एक सौतेलन माँ है और माँ बहुत ख़राब है, हमें वनवास दे दिया है, ऐसा कर दिया। सीता जी ये सब कुछ नहीं बोली, बस मुंह खुला तो बस खुल गया। क्या बोल रहे हैं, एक बार मुंह खुला फिर खुल गया। मतलब कोई भी गलत चीज़ बात मुंह से निकली तो फिर उसे रोकना मुश्किल है। देखिए वाणी का कितना ज़बरदस्त प्रभाव है। स्त्रियों की लज्जा पे देखिए कितना ज़बरदस्त, पति पत्नी के रिलेशंस में कितनी लज्जा है। आजकल हम देखते हैं प्री वेडिंग चलता है, पता है आपको। शादी के पहले ही लड़के लड़की आपस में घूमने चले जाते हैं और वो प्री वेडिंग वो बनाते हैं प्री वेडिंग शूटिंग बनाते हैं और वो शादी के टाइम पे बताई जाती है। तो शादी के पहले ही लज्जा का चैनल खत्म हो गया। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं तात्पर्य में कि स्त्रियों के सबसे बड़ी भूषण लज्जा है, और अगर ये लज्जा का चैनल एक बार लूज़ हो गया तो समाज में हाहाकार मचा सकता है। लज्जा का अपना चैनल लूज़ हो गया मतलब लज्जा चली गई तो समाज खत्म, मतलब ये प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह। तो कितना लज्जा का ध्यान रखा जा रहा है। मैं इसलिए ये बुक लाया हूँ आज, महाराज ने बहुत अच्छी लिखी है, आज की नारी कल की संस्कृति। पर्टिकुलरली जो भक्त माताएं हैं उनको तो ये पढ़ना ही चाहिए बुक, अद्भुत बुक है ये। लज्जा का क्या इसमें वर्णन किया है महाराज ने। बहुत शालीनता है शास्त्रों में, और विशेष करके इतने सुंदर व्यवहार कुशलता दिखाई दे रही है। इस प्रकार से भगवान की पत्नी यद्यपि भगवान से मिली कई महीने के बाद, लेकिन फिर भी भगवान का डायरेक्ट आलिंगन नहीं कर रही थी। उनमें भाव था लेकिन भावों को छिपा रही थी और लज्जा आ रही थी, और वो चाहती थी कि आंसू जो उमड़ रहे हैं आलिंगन के उनको उन्होंने रोकना चाहा, क्योंकि आंसू को निकालना अशुभ माना जाता है पति के सामने, लेकिन वो छिपा नहीं सकी। इसलिए कह रहे हैं निरुद्धम अपि अस्त्रदम्बु नेत्रयो। रोकने के बाद भी उनकी आंखों से आंसू ढुलक ही गए आनंद के आंसू। और हे भृगुवर, हे भृगु शिरोमणि शौनक जी, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि वे इस तरह से आंसू को रोक रही थी, आनंद के आंसू को, लेकिन फिर भी आंसू बह ही गए, क्योंकि वैक्लवात वो विकल थी। भगवान की सेवा बहुत दिन के बाद मिलन हुआ था। देखिए अब किस लिए करना चाहती है कि अब हम भगवान की सेवा करेंगे। ये इनका ये जो भावना थी, क्यों भावना थी कि अब हमें भगवान की सेवा करने का अवसर मिला है, इसलिए वो इतनी दुरंत भावा थी। इंद्र तृप्ति के लिए दुरंत भावा नहीं थी, लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए थी। तो इस प्रकार की बात कह करके तब जब वो कहते हैं तो मान लो शौनक जी कह रहे हैं कि जब कृष्ण उनको रोज ही साथ में रहते हैं और एकांत में रहते हैं तो इतनी उत्कंठा क्यों हो रही है। शौनक जी अब क्या पूछना चाहते हैं, भृगुवर्य का क्या एक बार बताया इन्होंने कि रोज ही उनके पास रहते हैं, रोज ही भवन में रहते हैं, भगवान तो कभी भवन को छोड़ ही नहीं रहते, तो फिर इतनी उत्कंठा क्यों थी उनमें। तो उसका जवाब कल वाले श्लोक में आएगा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की। तो मेन बात है स्त्रियों की लज्जा पे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, हमें समझना चाहिए। हमारी जो लड़कियां हैं उनको प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, उनको ये शिक्षाएं देनी चाहिए। ये ग्रंथ हम नहीं पढ़ेंगे तो कैसे उनको शिक्षा आएगी। महान नारियों के चरित्र हम नहीं पढ़ाएंगे अपनी बच्चियों को हम स्कूल में भेज के बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो क्या पता चलेगा कि हमारा कल्चर क्या था। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस प्रकार की शिक्षाएं
दें स्त्रियों को, पर्टिकुलरली अपनी बच्चियों को। तो ये बुक किनके पास नहीं है? सुमित्रा माता जी के पास नहीं, और सबके पास है। तो जिनके पास नहीं है वो बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। आज का प्रसाद रजवनेश्वरी माता जी की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से है। तो उनके परिवार को हम लोग सब प्रार्थना करते हैं प्रभुपाद जी से, उनके परिवार के सभी सभ्यों को इसी जीवन में भक्ति की दृढ़ता से प्रगति करें, भक्ति में, और भगवत प्रेम प्राप्त करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।